बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनने में बीजेपी सफल रही है। नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर दी है। ऐसे में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पुराने और जमीन से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में खास अहमियत दी गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी काफी लंबे समय से बिहार में अपने दम पर पार्टी को उठाना चाहती है। नीतीश कुमार की सियासी तौर पर यह आखिरी पारी मानी जा रही है। इस बात का उन्होंने खुद ही चुनाव के दौरान ऐलान किया था। ऐसे में बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक को अपने साथ लाने का प्लान है। इसलिए बीजेपी ने अपने कोटे से 2 पिछड़े, 3 सवर्ण, 1 अति पिछड़ा और 1 दलित को मंत्रिमंडल में जगह दी। बीजेपी ने मंत्रिमंडल के जरिए अपने सवर्ण मूल वोट बैंक का पूरा ख्याल रखने के साथ अति पिछड़ा वोटर्स को भी संदेश देने की कोशिश की है। यही नहीं, बीजेपी की नजर एलजेपी के मूल वोट बैंक दुसाध समुदाय पर भी है, जिसके लिए रामप्रीत पासवान को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में बीजेपी सफल रही है। नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसी का नतीजा है कि बिहार में बीजेपी के कोटे से जितने भी मंत्री बनाए गए हैं वो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये आखिरी सियासी पारी है और जैसा कि उन्होंने भी चुनावों के प्रचार के दौरान ऐसा ऐलान किया था, तो ये कहा जा सकता है कि ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आखिरी चुनावी और सियासी पारी है। ऐसे में बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार के मूल वोट बैंक पर है, जिसमें महिला वोट बैंक भी शामिल है, अति पिछड़ा और सवर्ण वोट बैंक भी शामिल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के तमाम जो समीकरण है, जो वोट बैंक है, उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। 2025 का जो किला है वो फतह करने की कोशिश अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अभी से शुरू कर दी गई है। इस मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने की कोशिश की है। 7 मंत्री, सबसे ज्यादा बीजेपी के कोटे से ही 7 मंत्री बनाए गए हैं और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्री जो है, इनका नाम आगे किया गया है। जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में बीजेपी सफल रही है। नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मिथिलेश मिश्रा का सीधा रुख कर लेते हैं। मिथिलेश मिश्रा जी, किस तरह से देख रहे हैं, सबसे ज्यादा 7 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से बनाए गए हैं, किन समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने इन 7 नामों को आगे किया है? देखिए, सबसे आम बात यहाँ कही जा सकती है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी संगठन की मजबूती से उतारा है, उसमें सीधे तौर पे अब कह दें तो उन्होंने जाति समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण भी उन्होंने लाया है। अब आप देखिए कि आप सीधे तौर पे मिथिलांचल को आप ले लीजिए, सीमांचल को ले लीजिए, आप भोजपुर का ले लीजिए, तो ये 5 स्थलों पे वे अपनी
समीकरण को लिया, खास करके अब की बार जो 7 विधानसभा में अपने विधायक को उतार करके मंत्रालय की तरफ अपनी रुख उन्होंने किया है। तो बीजेपी अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ से क्षेत्रीय तमाम स्थलों को पकड़ने के लिए, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बातें सामने आ रही है कि जिस तरीके से मिथिलांचल के प्रत्याशी विधायक ने अपने आप को जो प्रस्तुत किया, मिथिला भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया, और ये बीजेपी का एक संकेत था कि क्षेत्रीय को मजबूत करने का। अब यहाँ बिहार में सबसे अहम बातें हैं कि क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों को अपने अंदाज में उन्हें परास्त करने के एक सबसे अच्छी विधि उन्होंने अपनाया, और ये विधि था कि क्षेत्रीय पे कमांड करने के लिए क्षेत्रीय भाषा के बोल उठा करके ले आना। तो मिथिलांचल की जो भाषा है उसी भाषा से उन्होंने सीधे तौर पे अपनी बातों को रखा और शपथ ग्रहण भी किया। अब यहाँ पर एक और भी बातें हैं कि जिस तरीके से जदयू ने मात्र 5 ही रखा और एक इन्होंने वीआईपी और हम पार्टी से उठाया, तो 7 और 7 दोनों लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम बातें रहा है, गौर करने की बातें रही है, कल की जिस तरीके का शपथ ग्रहण हुआ था, नीतीश कुमार जब बैठे हुए थे उस समय उप मुख्यमंत्री अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद जब उनको अभिवादन करने के लिए पहुंचे हैं, तो तारकिशोर प्रसाद की अभिवादन उन्होंने बैठे ही बैठे कर लिया। लेकिन जैसे जदयू के तमाम जो मंत्रालय के जो लोग थे, जो उन्होंने मंत्री का पद को शपथ ग्रहण करने के बाद जब आया था, तो उन्होंने खड़े होकर के गर्मजोशी से उनसे मुलाकात किया। उसी दरमियान में जब उनसे पूछताछ आपस में बातचीत चल रही थी, तो उस समय ये भी आया कि सुशील कुमार को बहुत मिस करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा भी कि सुशील कुमार आज रहते तो बड़ा अच्छा लगता। तो लेकिन यहाँ पर अब सोचनीय विषय है कि अब जब उन्हें नीतीश कुमार के अगल और बगल यानी कि दो उप मुख्यमंत्री को बना दिया गया है, तो किसी भी तरीके का कोई भी कमांड लेने के या किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में उनको निश्चित तौर पे एक बड़ा ही ठोस निर्णय लेना होगा कि अगर निर्णय लेते हैं और ये दोनों लोग उनकी बातों को सहमत नहीं दे पाते, तो फिर सरकार चलाने में मुश्किलें आ सकता है। दूसरी बात ये कही जा सकती है कि एक भले सरकार उनकी है नीतीश कुमार का, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे बीजेपी के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि अब जितने भी प्रशासन के लोग हैं वे सभी लोगों के दिमाग में बात बैठे रहेगा कि अब की बार बीजेपी के सबसे ज्यादा नेतृत्व करने वाले शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, मंत्रालय सबसे ज्यादा मजबूत है, तो उन्हीं की बात ज्यादा प्रशासन भी मानेगा। तो सरकार भले ही नीतीश कुमार जदयू के खाते से लेकर के चले हैं, लेकिन जो प्रशासन होगा वो निश्चित तौर पे बीजेपी के खाते से नजर आ रहा है। तो अब ये सवाल होगा कि जब बिहार में सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे तो पूरी की पूरी नेतृत्व जो होगी वो बीजेपी की तरफ से ही हो पाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से नीतीश कुमार का हमेशा से स्वभाव रहा है, वो दबाव में आकर काम नहीं कर पाते हैं, और अगले 5 साल वो किस तरह से कार्य कर पाएंगे, ये बड़ी जो है ऊहापोह की स्थिति है मिथिलेश जी। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या एलजेपी के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? मैं आपको शुरुआती दौर में ही बताया था कि जिस तरीके से वे ये पर उन्होंने प्रहार किया, अब यहाँ पर देखने वाला है कि उन्हें जातीय समीकरण के तहत में उन्हें नोनिया समाज को और वैश्य समाज को उठाया और सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री को उन्होंने बना दिया। तो एक जो प्रहार है उनकी, खास करके क्षेत्रीय और जातिकरण की जो समीकरण लेकर के उतरे हैं बीजेपी, निश्चित तौर पे जो सरकार है तो सरकार पे चलाने में बिल्कुल, और राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि ये शायद नीतीश कुमार की जो है सियासी आखिरी पारी है, और चुनावों में भी इसने जो है इसको लेकर उन्होंने घोषणा की थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की आखिरी सियासी पारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अब ये भी कोशिश रहेगी कि जो नीतीश कुमार का मूलतः वोट बैंक है उसको भी साध लिया जाए। देखिए, इसमें सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी जो बीजेपी जिस तरीके का बढ़त दिखाते चला जा रहा है, निश्चित तौर पे आप पिछले चुनाव को बातें कर लीजिए उस समय की समीकरण में और अब की बार की जो समीकरण में, निश्चित तौर पे बहुत तेजी से बीजेपी अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर लिया। तो अब जो भी जदयू के जितने भी सीटें यहाँ पे दिखाई दी, 43 सीट भले एलजेपी की प्रहार से ये लोग थोड़ी सी दिक्कत में आ गए हैं और उनकी सीटें भी कमाई, तो निश्चित है। लेकिन उन तमाम जदयू के जितने भी कार्यकर्ता या जदयू के जितने भी समर्थक या उनके सोच में रहने वाले शख्सियतों को भी अपनी तरफ रुझान करने की जो प्रयास है बीजेपी का, निश्चित तौर पे आगे आगामी जो 2025 के जो चेहरे होंगे, निश्चित है कि अपने नेतृत्व पे बीजेपी अपने नेतृत्व पे इतनी संगठन को मजबूत कर लेगा कि अब आने वाले पल में तमाम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उस क्षेत्रीय पार्टियों को आपकी बार की जो चुनाव होगा विधानसभा का, निश्चित है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकता है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि बिहार में ताजपोशी हो चुकी है नीतीश कुमार के, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अपने कोटे से मंत्री दिए हैं इस बार कैबिनेट में, और तमाम जो समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।